नॉक नॉक। Who's there? हमने पिछले एपिसोड में ब्राह्मण धर्म के बैकग्राउंड को समझा और हिस्ट्री को समझा। आज हमारा जो सवाल था कि मैं कौन हूँ, इस जीवन का मकसद क्या है, इसका जवाब ब्राह्मण धर्म से जानेंगे। टॉपिक पे बात करने से पहले मैं विशाल सर और प्रसेनजीत सर को स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा। आपने इतने अच्छे कमेंट किए हैं और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि वीडियो में और भी कुछ अच्छा करें, कुछ नई कंसेप्ट लाएंगे। तो आपको इस अच्छे कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं कि शास्त्रों में काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन होने के कारण जवाब ढूंढना मुश्किल है, पर जितने बातों को आमतौर पर सभी लोग मानते हैं, हम उनसे जवाब ढूंढेंगे। आइए पहले जानते हैं कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। मनुस्मृति चैप्टर 1 श्लोक नंबर 8, 9, 13। वह परमात्मा अनेक प्राणियों के उत्पन्न करने की इच्छा से ध्यान कर अपने शरीर से जल उत्पन्न कर उसमें एक बीज उत्पन्न किया। वह बीज सूर्य के समान तेजस्वी सुवर्ण का अंडा हो गया। उसमें सभी लोगों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने दोनों खंडों से क्रमशः आकाश, पृथ्वी और मध्य में स्वर्ग बनाए। 8 दिशाओं और 8 समुद्र जल के स्थान बनाए। फिर अत्यंत तेजस्वी इन 6 तत्वों से सूक्ष्म अवयवों को उन्हीं सूक्ष्म विकारों में न्यास करके सभी प्राणियों की रचना की। इस तरह आपने देखा कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। अब मानव निर्मित देखते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मानव की निर्मिति और संचालन की चर्चा हुई है। ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को जन्म देते हैं और उनका काम शिक्षा देना होगा। इस श्लोक का वर्णन करते हुए महात्मा जी ने काफ़ी अच्छे स्टेटमेंट लिखे हैं उनके गुलामगिरी बुक में। साथ ही आपको ये गुलामगिरी भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये काफ़ी अच्छी बुक है। आइए टॉपिक पे बढ़ते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने बाहु से क्षत्रियों को जन्म दिया। उनका काम था नगरों की रक्षा करना। पेट से वैश्य को जन्म दिया। उनका काम था व्यापार करना। और पैरों से एक शूद्र को जन्म दिया। उनका काम था इन सभी वर्णों की सेवा करना। प्रकृति और मानव की उत्पत्ति जानी। अब जानते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। श्रीमद् भगवद गीता एक मुख्य धर्म माना जाता है और उसके अनुसार हमारा ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जिस तरह हम कपड़े बदलते हैं उसी तरह आत्मा शरीर बदलता है। हमारे इस जन्म के कर्म डिसाइड करते हैं कि हम अगले जन्म में क्या बनेंगे। और कर्म करते रहे, फल की उम्मीद ना रखें। अगर मान लो कि पाप बहुत बढ़ जाता है तो ईश्वर अवतार लेंगे और ये जन्म मृत्यु का चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। पर योग साधना से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे हम इस चक्र से बच सकते हैं। अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी तो हमारा फिर अगला जन्म नहीं होगा, हमें इससे मुक्ति मिल जाएगी। इसका मतलब कि धर्म ग्रंथ में लिखे हुए ऐसे अच्छे कर्म करना और योग साधना करके मोक्ष की प्राप्ति करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है ब्राह्मण धर्म से। ब्राह्मण धर्म में और एक कंसेप्ट आती है जिसमें जब इंसान का मृत्यु होने लगता है उस समय यम आके आत्मा साथ में लेके जाते हैं और चित्रगुप्त हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं और उससे हिसाब से हमें स्वर्ग या नरक मिलता है। अगर दोनों कंसेप्ट को देखा जाए तो हम यह एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य है धर्म ग्रंथों के अनुसार अच्छे कर्म करना। आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम जानने वाले हैं कि संत परंपरा के हिसाब से हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। साथ ही उस संत परंपरा को हमने काफ़ी एक अलग दृष्टि से देखा है और हमने उनके विचारों को काफ़ी गलत तरीके से लिया हुआ है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड हम संडे को लेके आएंगे, तो उसे ज़रूर सुनना। और यह एपिसोड भी आप लाइक करना। इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर्स आया है यूट्यूब में। अगर आप लाइक की बटन दबाते हैं तो वहाँ फुलझड़ियाँ फूटेगी। तो खूब लाइक करें, खूब फुलझड़ियों का आनंद लें।
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, इसे अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और साथियों प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट हमें प्रेरणा देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।